हेलो फ्यूचर लीडर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे सी टीच चैनल एम पॉली पर। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी आईएमईडी के बारे में कि सर आईएमईडी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर वो बताइए सर, जो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। और काफी बच्चों ने ये कमेंट किया था, उन्हीं की डिमांड पर ये वीडियो बनाई गई है बच्चों। और वैसे भी मैंने आपसे वादा किया था जो आपके पीवाईक्यूज हैं, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूं। तो ये जो आज का सेशन रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में एक नहीं 10 बार से भी ज्यादा पूछे गए हैं। पीवाईक्यू से मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और एनालाइज करके ही मैंने आपका ये एक क्वेश्चन का एक छोटा सा एक सेट बनाया है जो आपको एग्जाम में 100% हेल्प प्रोवाइड कराने वाला है। ये बिल्कुल मैं आपसे कंफर्म कह रहा हूं। तो उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊं, सभी बच्चे जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो आईएमईडी आपका सब्जेक्ट है इसके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो सभी बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके एग्जाम में 90 प्लस तक स्कोर करने में आपको मदद कर सकते हैं, इस लेवल पर आपके नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। तो सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। और आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, इन क्वेश्चन में मैं आपको सभी टाइप बताऊंगा कि किस तरह से आपका जो एग्जाम में एग्जामिनर है जो क्वेश्चन को पूछ सकता है, किस किस टाइप से पूछ सकता है, उस तरह से मैंने आपका ये सेशन प्रिपेयर किया है। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, आपका जो क्वेश्चन है मैंने आपके क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन किया है। आपका जो आपके स्पेसिफिक जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके मैं कहूं अगर लेसन्स हैं, तो उनमें किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सिर्फ आपके जो सब्जेक्ट का जो आपका टॉपिक है उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन को डिजाइन किया है। सबसे पहले उद्यमी एवं, पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, उद्यमी एवं उद्यमिता का क्या अर्थ है। यानी मैंने आपको पढ़ाया है एक एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। जिन बच्चों ने भी मेरे उन लेक्चर्स को नहीं देखा है जरूर से देखिए, मैंने डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। एग्जाम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और आसान शब्दों में आपको और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया है। क्योंकि सभी बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं तो सिर्फ थियरी पे फोकस रहता है उनका। आप क्या करें, थोड़ी थियरी लिखकर एक अच्छा सा एग्जाम्पल अगर उसमें ऐड कर दें तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन आपका एग्जाम्पल रिलेटेबल होना चाहिए, जो आप लिख रहे हैं उससे मेल खाना चाहिए। तो मैंने जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया था आपका एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या उसके गुण हैं, ये सारा मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। सभी बच्चे आईएमईडी का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और अपने लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। तो सबसे इन शॉर्ट में आपको बताता चलूंगा यहाँ पर कि उद्यमी और उद्यमिता का क्या अर्थ है। एक क्वेश्चन का टाइप आपका ये होगा, यहीं से आपके दो क्वेश्चन और बन जाएंगे, यहीं से इसी क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। लाइक आपसे सिर्फ उद्यमी के बारे में पूछ ले, बताइए कि एक एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर का क्या अर्थ होता है, एंटरप्रेन्योर की परिभाषा बताइए। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। दूसरा आपका उद्यमिता से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा क्या होती है। तीनों की बात एक ही है, ठीक है। तो यहां से दो क्वेश्चन ये हो गए आपके, एक आपका इंडिविजुअली आपका उद्यमी को पूछ ले और एक आपका उद्यमिता के बारे में पूछ ले। और ये आपका तीसरा क्वेश्चन यहां पर दिख ही रहा है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उद्यमी और उद्यमिता का क्या अर्थ है। तो मैंने आपको बताया था डिटेल लेक्चर में, एक उद्यमी उसे कहा जाता है, एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास एक नया आइडिया होता है, कुछ नया बिजनेस आइडिया होता है और उसको क्या करता है, वो मार्केट में इंप्लीमेंट करता है, सारी मेहनत करता है और उसको तरक्की की तरफ लेकर जाता है या कामयाब बनाता है अपने उस आइडिया को या उस थॉट को। तो वही कहलाता है हमारा एंटरप्रेन्योर। जबकि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जो आपका आइडिया था उसको एक आकार दे देना, एक रूप दे देना बेसिकली हमारा उद्यमिता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में बताया था, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दे रखे हैं, सभी बच्चे लेक्चर को जरूर देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप एक शॉप खोलना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी आप मान लीजिए आप स्वीट शॉप खोलना चाहते हैं, मिठाई की दुकानें खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जगह ढूंढेंगे, जगह देखने के बाद वहां पर बिल्डिंग खड़ी करेंगे, उसके बाद रिसोर्सेज लेकर आएंगे, भाई क्या क्या काउंटर की व्यवस्था है, लेबर लेकर आएंगे, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध करेंगे, वाटर का सारा प्रबंध करेंगे। जब आपका एक स्वीट शॉप तैयार हो जाएगा तो वो हमारी कहलाएगा आपका उद्यमिता, यानी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप। आपका जो बिजनेस मॉडल जो आपके माइंड में था, आपने इसको क्या है एक आकार दे दिया, वही कहलाता है हमारा आपका उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसको डिटेल में लेक्चर से आप कवर अप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट, इसमें अब आपसे किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जो आपके पिछले
विगत वर्ष में जो क्वेश्चन आए हैं वो किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं और किस टाइप से आपके आ सकते हैं। जैसे कि उद्यमी के गुण का उल्लेख कीजिए, डायरेक्टली इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो आपसे पूछा गया है वो किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है वो इस तरीके से पूछा गया है, उद्यमी का अर्थ बताइए, उद्यमी किसे कहा जाता है, और उसके बाद अगला उसी में ऐड करके आपको देगा उद्यमी के गुणों का उल्लेख कीजिए। यहां से आपका एक क्वेश्चन और ऐड हो गया, यानी इसका मतलब आपके 2 क्वेश्चन हो गए। यहीं से तीसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, एक उद्यमी का अर्थ क्या होता है, ये लाइन हमेशा आपको मिलेगी लिखी हुई। जब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा ये लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी, तो आपको जरूर पढ़ लेना है कि उद्यमी किसे कहा जाता है। उसके बाद आपका ऐड हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो उद्यमी के कार्यों की विवेचना कीजिए, उद्यमी के कार्यों की विवेचना कीजिए, एक उद्यमी किसे कहते हैं उसका अर्थ बताइए और उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। यहां से आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया इसी में उद्यमी से रिलेटेड। अब बात करते हैं उद्यमिता। उद्यमिता किसे कहते हैं उसका अर्थ बताइए और उद्यमिता में आने वाली बाधाओं को बताइए। बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है उसको बताइए। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसी तरीके से इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, यानी उद्यमी की भी पूछ सकता है और उद्यमिता के भी, या दोनों को साथ में लेकर उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि उद्यमी किसे कहते हैं और उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, या उद्यमिता किसे कहते हैं उसका अर्थ बताइए और उसकी विशेषताएं बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है लेक्चर में, डिटेल में पढ़ा रखा है। उद्यमिता का महत्व बताइए, महत्व का वर्णन कीजिए, उद्यमिता क्यों जरूरी है बेसिकली। तो ये इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका पहली वाली लाइन यहां पर ऐड कर देगा, उद्यमी को ले लेगा या उद्यमिता को, और उसके बाद इन पॉइंट्स को मेंशन कर देगा। मैंने डिटेल लेक्चर्स में पढ़ाया है बहुत बढ़िया तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, उद्यमी के गुणों का उल्लेख कीजिए। क्या क्या गुण होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्वालिटीज होती है भाई, नया बिजनेस आइडिया है, उसके पास एक क्रिएटिव माइंडेड होता है, उसके पास नया बिजनेस आइडिया होता है, वो रिस्क लेता है, वो सारे फैसले लेता है, वो एनालाइज करता है मार्केट को, प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करता है। तो यही सारे के सारे कहलाते हैं उद्यमी के, एक एंटरप्रेन्योर के गुण कहलाते हैं। उद्यमी के कार्यों की विवेचना कीजिए। क्या क्या काम करता है वो उद्यमी, क्या काम करता है, उस बिजनेस आइडिया को जो उसके माइंड में है उसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है, मार्केट सर्वे करता है, मार्केट में किस चीज की डिमांड है उसको ढूंढता है। इसके अलावा अगर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको एनालाइज करेगा, उसको मैनेज करने का काम करेगा, पूरा मैनेजमेंट देखेगा। तो यही कहलाते हैं हमारे कार्यों की विवेचना। ये भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है आपको, ठीक है। उसके बाद उद्यमिता में आने वाली बाधाओं के बारे में बताइए, यानी जब आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ये भी मैंने डिटेल में आपको बताया है किस किस तरीके की। जैसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 1 प्रॉब्लम जो आती है वो आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा तो चाहिए भैया, तो पैसे की दिक्कत आ सकती है आपको। लीगल इश्यू हो सकता है, किसी के कानून में, केस में, या कोई किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ रही है, लीगल इश्यू आ सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है आपको, और भी बहुत टाइप की क्या है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपने मार्केट का सर्वे नहीं किया है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है आपने इसका पता नहीं किया है, तो ये सारी की सारी क्या है उद्यमिता में बाधाएं कहलाती है। नेक्स्ट इसकी प्रमुख विशेषताएं, यानी एंटरप्रेन्योर की भी हो सकती है, एंटरप्रेन्योर की तो खैर विशेषताएं नहीं होगी, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की विशेषताएं जरूर पूछेगा आपको, यानी उद्यमिता की क्या विशेषताएं होती है, इसकी क्या खासियत होती है। तो उद्यमिता की क्या विशेषताएं होती है, जैसे कि नए रोजगार का सृजन, आपको आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा, देश की तरक्की में मदद करेगा, आपकी तरक्की में मदद करेगा। तो ये सारी की सारी क्या है विशेषताएं हैं किसकी, आपकी उद्यमिता की। इसी तरीके से इसके महत्व का वर्णन, उद्यमिता के महत्व का वर्णन पूछेगा आपसे, उद्यमिता के महत्व का वर्णन कीजिए। उद्यमिता क्या है, तो उद्यमिता तो मैंने आपको बता दिया, उसके महत्व क्या है। तो महत्व भी क्या है भाई, रोजगार का सृजन कर रहा है, नए रोजगार ला रहा है, नए विचारों को मार्केट के अंदर लेकर आ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, नई चीजें मार्केट के अंदर आती है, कंपटीशन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ेगा सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मार्केट के अंदर हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वन प्लस हो गई, आपकी एंड्रॉइड हो गई, इसके अलावा रियलमी, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वो हर साल अपना नया फोन क्यों लॉन्च करती है, वो पुराने पे क्यों नहीं चल रही भाई। एक कंपनी है उसने फोन लॉन्च किया, उसके बाद वो तो सो जाना चाहिए था, उसे तो आराम करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि क्या है, महत्व की कैटेगरी में आएगा। इंपॉर्टेंस क्या है, अगर वो मार्केट में, हर कंपनी अगर मार्केट में नया फोन नहीं लॉन्च करेगी तो उससे दिक्कत क्या होगी, उससे दिक्कत ये होगी उनका मार्केट में बिजनेस खत्म। तो इससे क्या होता है, जब भी कोई कंपनी अपना फोन मार्केट के अंदर लॉन्च करती है तो दूसरी कंपनी भी क्या है, उससे पहले तैयारी कर रही होती है कि हम अब अपना नया फोन लॉन्च करेंगे। क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि क्या है, कंपटीशन बढ़ रहा है भाई। जब नई चीज आ रही है, नवाचार हो रहा है, तो कंपटीशन ऑटोमेटिक ही बढ़ता है। तो ये भी किस में आता है, आपका उद्यमिता के महत्व की कैटेगरी में आता है।
तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में लेक्चर्स में पढ़ाई हुई हैं, सभी बच्चे उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एक उद्यमी तथा एक प्रबंधक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका 4-5 बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, और अब भी इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये शायद आपका एग्जाम में जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर से प्रिपेयर कर लेना है। और डिफरेंस किस तरीके से लिखते हैं, डिफरेंस इसी तरीके से लिखते हैं, एक तरफ आप उद्यमी लिख दीजिए और एक तरफ लिख देना है हमें किसको, अपना प्रबंधक के बारे में, ठीक है। तो दोनों को लिख दीजिए और पॉइंट्स में मेंशन करके लिखिए। पॉइंट्स में लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है, तो पॉइंट्स में मेंशन करके लिखिए। जो हमारे नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट लिखी है मैंने, तो आप पढ़िएगा उनसे, बहुत हेल्पफुल होंगे, आपको एग्जाम में बहुत मदद प्रोवाइड कराएंगे। तो एक उद्यमी और प्रबंधक में क्या अंतर होता है। उद्यमी मैंने आपको बता दिया, भाई उद्यमी क्या करता है, हमारा एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आता है, मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसको सक्सेसफुल बनाता है। जबकि मैनेजर क्या करेगा, प्रबंधक मतलब एक मैनेजर ही, तो मैनेजर क्या करेगा, उसको वो आइडिया दिया जाएगा, वो उस पर काम करेगा, जो भी उसको काम दिया जाएगा उसको वो करता जाएगा। रिस्क सारा कौन लेगा, उद्यमी लेगा। यहाँ पर रिस्क नहीं है, वो क्या करेगा, सिर्फ रेगुलेशन करेगा, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उनका संचालन करेगा। इसी तरीके से उद्यमी क्या करेगा, उद्यमी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जिम्मेदार होगा। जबकि मैनेजर क्या होगा, उसे तो सैलरी मिल रही है सर, उसको जो टास्क दी जाएगी वो उसे पूरा करेगा, बात खत्म। और ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म में काम करता है। उद्यमी की जो सोच होती है वो कहाँ होती है, आगे तक की होती है। जबकि प्रबंधन क्या है, उसको जो टास्क दी जाती है वो उसी पर काम करता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आप देखिएगा कि एक जो हमारा उद्यमी होता है और जो प्रबंधक होता है वो किस तरीके से करता है। इस पर मैं आपका एक स्पेसिफिक लेक्चर भी बना दूंगा, शॉर्ट लेक्चर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका उद्यमिता की परिभाषा। लिखिए, वही मैंने आपको बता दिया है, आपसे स्टार्टिंग में इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराएगा क्वेश्चन को, देन उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। जैसे कि अगला पॉइंट क्या है, हमारे देश में नियोजन की दशाओं के संदर्भ में उद्यमिता की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। यानी नियोजन की दशाओं के संबंध में उद्यमिता की क्या नीड है देश के अंदर, क्यों उद्यमिता जरूरी है देश के लिए, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी है। तो मेजर रीजन क्या है, मैंने आपको बताया है, भाई उद्यमिता अगर है, अगर आप कोई व्यक्ति जो है नई बिजनेस, नई इंडस्ट्री, नए कारोबार को शुरू कर रहा है, तो उससे क्या है, लोगों को बिजनेस तो मिल रहा है सर, लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करा रहा है, तो यही तो इसकी नीड है। रोजगार का सृजन करता है, आत्मनिर्भर बनता है, खुद भी आत्मनिर्भर बन रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है, लोगों को भी क्या है, अवसर प्रोवाइड करा रहा है बिजनेस के, इसी लोगों को काम के लिए क्या है, अवसर प्रोवाइड करा रहा है। तो यही क्या है, यही नीड है, यही तो नीड है उद्यमिता की। इसके अलावा देश की तरक्की में योगदान देता है, खुद की भी तरक्की होती है उसकी। तो ये सारी की सारी क्या है, नियोजन में, देश की तरक्की की दिशाओं में क्या होता है, ये नियोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में अब पॉइंट किस तरीके से ऐड करेगा, मैंने आपको बताया क्वेश्चन के कई सारे टाइप बनेंगे। यहां से आपका एक क्वेश्चन हो गया, देखने में आपका एक क्वेश्चन है, यहां से मैं आपके और भी 3 क्वेश्चन बना दूंगा। किस तरीके से, आपसे पूछेगा उद्यमिता की परिभाषा लिखिए, पहली लाइन सेम रहेगी, उसके बाद अगला पॉइंट ऐड कर देगा, एक उद्यमी वह है जो नव परिवर्तन करता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। एक तो परिभाषा बतानी है उद्यमिता की, और उद्यमी क्या करता है, नव परिवर्तन करता है, इस कथन की विवेचना करो कि किस तरीके से एक उद्यमी नव परिवर्तन करता है, यानी नए तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर आता है, नए तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस कराता है अपने आप को। तो कोई एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आता है उद्यमी और उसको क्या करता है, मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराता है, जिससे लोगों को क्या है, फायदा पहुंचता है। बेसिकली क्या है, लोगों को भी फायदा पहुंचता है। तो यही चीज क्या कहलाती है, नव परिवर्तन करना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद है, जिन बच्चों ने उस लेक्चर को देखा है उनको शायद ये एग्जांपल ध्यान रहा होगा। मैंने आपको बताया था, पहले लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी पर चलते थे, बाद में क्या है, कार आई। कार क्या था, एक नवाचार था, एक नव परिवर्तन था, जिसने क्या है, जो ट्रेवलिंग का जो सिस्टम था, ट्रेवलिंग के सिस्टम को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। एक नया आइडिया, एक नया विचार, लोगों का समय भी बचा, लोगों को एक अच्छी जो है साधन मिला यात्रा करने के लिए। तो यही क्या है, यही तो है नव परिवर्तन। तो एक उद्यमी यही तो करता है, कुछ नया लेकर आता है जो मार्केट में क्या है, लोगों के समय को बचाएगा, लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। यही है हमारा नव परिवर्तन। तो उद्यमिता किसे कहते हैं और नव परिवर्तन कैसे होता है उसमें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ही हो गया। इसी तरीके से फिर कहेगा कि उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। पीछे वाला क्वेश्चन ले लिया हमने एक पॉइंट, दूसरा उसके साथ में ऐड कर देगा आपका, रोजगार के अवसरों का सृजन करने में उद्यमी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। भाई रोजगार का किस तरीके से सृजन करता है, जो हमारा एक एंटरप्रेन्योर होता है उसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन कीजिए। तो इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, भाई नया बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो रोजगार के अवसर का सृजन तो बिल्कुल करेगा,
अब नया बिजनेस शुरू किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्विगी हो गया, आपका जोमेटो हो गया, ये फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ये सारे के सारे क्या है, एंटरप्रेन्योर ही तो हैं, जो क्या कर रहे हैं, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं, तो रोजगार का सृजन कर रहे हैं और उसका इवैल्यूएशन भी करते हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये सब सिस्टम क्या है, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के इंटरनली आता है। नेक्स्ट, देश में रोजगार की दशा में संदर्भ में उद्यमिता के महत्व का वर्णन कीजिए। पहला पॉइंट वही देगा आपको, पहला पॉइंट क्या रहने वाला है, उद्यमिता की परिभाषा लिखिए या अर्थ बताइए। उसके बाद नेक्स्ट, देश में रोजगार की दशा के संदर्भ में, के है में नहीं है, के संदर्भ में उद्यमिता के महत्व का वर्णन कीजिए। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है उद्यमिता, ठीक है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बताया है रोजगार की दशा में, भाई कोई नया बिजनेस शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए रोजगार खुलेंगे। कोई नया बिजनेस शुरू हुआ है या कोई नया आइडिया लेकर आया है, मान लीजिए एक जो है ओवरब्रिज कॉन्सेप्ट आया है या एक इनसाइड टनल कॉन्सेप्ट किसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसमें क्या है, मान लीजिए दो सड़कें नीचे चल रही है, उसके ऊपर भी हम ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या है, एक ब्रिज बना सकते हैं। एक उद्यमी ने यह सोचा या एक ने यह सोचा कि सर ऊपर लोग रह रहे हैं या ऊपर सड़कें चल रही है, हम नीचे एक टनल बना के वहां से रेलवे वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, जब ये सारे के सारे बिजनेस आइडियाज इंप्लीमेंट किए जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक रोजगार क्रिएट होगा। तो यही कहलाता है हमारा देश में रोजगार की दिशा के संदर्भ में उद्यमिता का महत्व। तो यही क्या करेगा, रोजगार प्रोवाइड कराने का काम करेगा ये सारे के सारे आइडियाज। तो इसे ही कहा जाता है आपका क्या, उद्यमिता के महत्व का वर्णन। तो ये डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, मैंने डिटेल में, और वहां में मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो सभी बच्चे, ये मैंने सारे टाइप यहाँ पर आपके लिख दिए हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है उद्यमिता का। अगर एक आधा पॉइंट जा सकता है इधर उधर, वरना यहीं से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, आप देखेगा एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर सभी बच्चों को यहाँ तक लेक्चर पसंद आए, सभी बच्चे लेक्चर को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए मैं आपके लिए और किस टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊं, या किस क्या थ्योरी आप चाहते हैं जो मैं आपको, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, लैंग्वेज सर इसकी थोड़ी कठिन है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बस टॉपिक कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपके लिए जरूर एक लेक्चर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बाजार सर्वेक्षण यानी मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आप एक बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं तो मार्केट सर्वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट सर्वे एक ऐसी चीज है, भाई यही तो इंट्रोड्यूस कराएगा आपको। आप कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए मैं इसको बेचने वाला हूं मार्केट के अंदर, ये प्रेजेंटर है मेरे हाथ में, तो मुझे सबसे पहले इसकी डिमांड देखनी पड़ेगी, क्या इसकी डिमांड है मार्केट के अंदर, जो यूजर्स है वो किस लेवल पर इसकी कॉस्ट को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि कितने कीमत में चाहते हैं। तो सारी चीजें मुझे किससे पता लगेगी, मार्केट सर्वे से, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। तो यही कहलाता है मार्केट सर्वे। क्या है, जो यूजर्स हैं उनकी डिमांड्स को ध्यान में रखना, वो क्या चीज चाहते हैं, किस लेवल पर चाह रहे हैं, किस कॉस्ट में चाह रहे हैं, ये सारी चीजों का पता लगाना ही क्या कहलाता है, हमारा मार्केट सर्वे कहलाता है। मैं डिटेल में एक लेक्चर बनाने वाला हूं, डिटेल में मैं आपको इसको बताऊंगा मार्केट सर्वे क्या होता है और मार्केट सर्वे कितने प्रकार का होता है, क्योंकि ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है और आने की संभावना पूरी है। तो मार्केट सर्वे को जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार सर्वेक्षण क्यों संपादित किया जाता है, इसके विभिन्न प्रकारों को भी स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि मार्केट सर्वे क्यों संपादित किए जाते हैं, मार्केट सर्वे क्यों किए जाते हैं, क्योंकि भैया डिमांड का पता लगाना है। मार्केट के अंदर अगर प्रोडक्ट बेचना है या कुछ भी बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले जानना तो पड़ेगा कि इसकी डिमांड भी है या नहीं। आपने एक ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया उसकी डिमांड ही नहीं है, तो आपका बिजनेस क्या होगा, चलेगा या फ्लॉप होगा, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। लोगों के पास सर्वे के प्रकार, विभिन्न प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो सर्वे कौन कौन से टाइप के होते हैं, आपको मैं डिटेल लेक्चर में पढ़ाऊंगा, सर्वे कौन कौन से टाइप के होते हैं, किस तरीके से सर्वे किया जाता है। तो सर्वे क्या होते हैं, जैसे कि आपका कस्टमर सर्वे हो गया, आपके जो कस्टमर्स हैं, जो लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं, आप उनसे सर्वे कर सकते हैं कि सर मैं ये मार्केट में सामान लेकर आ सकता हूँ क्या, आपकी पहले से ऑलरेडी किसी की शॉप है या किसी की ऑलरेडी वहां पर उस जगह पर दुकान है, आप उसके पास जाकर सर्वे कर सकते हैं। कस्टमर सर्वे होता है, पब्लिक सर्वे होता है, इसके अलावा आपके कई सारे टाइप है सर्वे के, वो सभी डिस्कस करेंगे। तो यही कहलाता है हमारा बाजार का जो सर्वेक्षण है, जो हमारा सर्वे है मार्केट सर्वे, वो इसलिए संपादित किया जाता है ताकि डिमांड को पहचाना जा सके और उस डिमांड के हिसाब से काम किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक साइकिल ले लीजिए,
हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अब तो बहुत सारे व्हीकल्स आ चुके हैं, मैं साइकिल से ले रहा हूं, सबसे छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। क्या अगर मैं मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक साइकिल, बाइसाइकिल जिसे बोल देते हैं हिंदी में बोलते हैं साइकिल और इंग्लिश में बोल देते हैं बाइसाइकिल, क्या इलेक्ट्रिक साइकिल मार्केट के अंदर बेची जा सकती है? हमारा जो मार्केट है, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, क्या लोग पसंद करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। हो सकता है पब्लिक सर्वे भी आपको करना पड़े, कस्टमर सर्वे आपको करना पड़ जाए, तो बहुत सारे सर्वे आपको करने पड़ेंगे। अगर डिमांड नहीं है और आप शुरू कर देते हैं उस बिजनेस को, तो क्या लोग आपकी साइकिल खरीदेंगे? और चलिए अगर डिमांड है भी, तो किस कॉस्ट में लोग खरीदेंगे? तो आपको क्या है, कॉस्ट एनालिसिस भी करना पड़ेगा, कॉस्ट सर्वे भी करना पड़ेगा। तो ये सारे सर्वे के हमारे टाइप आ जाते हैं। तो इसे कहा जाता है बाजार सर्वेक्षण, इसलिए संपादित किए जाते हैं ताकि मार्केट की डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड और कितने उसमें चाहते हैं, वो कॉस्ट में चाहते हैं, ये सारी चीजों का पता लग जाए। तो इसीलिए इनको संपादित किया जाता है। ये सारे टाइप हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारे 5 जो मैंने आपको लिखा हुआ था, आपने जो हमारा थंबनेल था उसमें पढ़ा था कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बेसिकली आपके 5 नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। और इससे बाहर मार्केट सर्वे और उद्यमिता का, इससे बाहर क्वेश्चन बहुत मुश्किल से जाएगा। मैंने आपको सभी टाइप बता दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और सभी बच्चे हमारे चैनल को जरूर लाइक कर लीजिएगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और जो लेक्चर्स हैं वो भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो थैंक यू गाइस।